वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोस JW1 सॉल्यूशन। यहाँ पर हम JW मीन्स PYQ 2024 के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और अभी जो हमारा टॉपिक है वो मैथ्स में है सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे पहले भी हमने 6 वीडियो बना रखे हैं, 6 पार्ट्स है इसके, आप देख सकते हैं, मेरा रिकमेंडेशन है। उसके बाद ये पार्ट 7 देखिए और दिस इज़ अवर लास्ट पार्ट। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज 2024 के सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके होंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है कि द फर्स्ट टर्म 2 PN Q जहाँ पे 2 नहीं है ऑफ अ GP रेस्पेक्टिवली द 7, 8 एंड 13 टर्म ऑफ एन AP। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ GP इज द nth टर्म ऑफ AP देन n इज इक्वल्स टू। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उसको अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर कोई AP है तो उसका जनरल टर्म लिख सकते हैं A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और GP का जनरल टर्म A इंटू आर की पावर n माइनस वन, जहाँ पे A फर्स्ट टर्म होता है, R कॉमन रेशियो होता है और n टर्म होता है। यहाँ पे भी A फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस होता है। ये हम जनरल फॉर्मूला जानते हैं। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमें टर्म दे रखा है GP का उसको लिखते हैं। तो GP का 3 टर्म्स जो हमें दे रखा है, लेटस से पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म P है और तीसरा टर्म Q है। Q की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। इसको अगर A मानता हूँ तो ये AR हो जाएगा, कॉमन रेशियो R मान लेता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ AR², तीसरा टर्म है। सिंस अगर ये 2 के बराबर नहीं है तो हम यहाँ से एक चीज़ कमेंट कर सकते हैं, 2R² इज़ नॉट इक्वल टू 2 मीन्स R² इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो R की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं हो सकती। दिस इज़ इम्पोर्टेंट विच क्वेश्चन ने बोला है। इसके बाद हमको AP बोल रखा है कि ये तीनों टर्म ही 7, 8 और 13 टर्म है AP के। तो अब मैं यहाँ से एक और चीज़ कमेंट कर सकता हूँ कि यही टर्म AP का, ये तो GP के हिसाब से हमें बोला था, जिसमें इसको हमने 2 ही माना था, चेंज नहीं किया। अब यही टर्म अगर AP के हैं तो ये AP के हिसाब से 7वां टर्म है, ये AP के हिसाब से 8वां टर्म है और ये AP के हिसाब से 13 टर्म है। इस तरीके से हमें बोल रखा है। तो हम इन टर्म्स को लिखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, 7th टर्म AP का होता है A प्लस 6D। तो यहाँ से A की 7th टर्म हमें 2 दे रखा है, तो 2 इक्वल्स टू A प्लस 6D हो जाएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। सिमिलरली 8th टर्म की बात करेंगे तो T8 होता है A प्लस 7D, और T8 हमें दे रखा है 2R, तो ये हो जाएगा A प्लस 7D की वैल्यू 2R। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। और T13 ये होता है हमारा A प्लस 12D, और T13 की वैल्यू है 2R², तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस 12D। अब हमारे पास में टोटल 3 इक्वेशन है, और वेरिएबल अगर आप चेक करोगे तो 2 ही है, 3 है वेरिएबल, A, R और T। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सबकी वैल्यू 1 बाय 1। इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो A प्लस 6D की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ इस इक्वेशन में, देखना 7D को लिख सकता हूँ 6D प्लस D, तो A प्लस 6D की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमें इक्वेशन दिखेगी 2R इज इक्वल्स टू A प्लस 6D प्लस D, और A प्लस 6D की वैल्यू क्वेश्चन से 2 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 प्लस D। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, D की वैल्यू 2 टाइम्स 2 को वहाँ भेज दूंगा R माइनस 1। ये एक रिलेशन आ गया D की वैल्यू का। तो D और R में जो रिश्ता है इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ, तो दिस विल बिकम 2R² इक्वल्स टू, अच्छा मुझे A को भी रिमूव करना है तो फर्स्ट मैं A को रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने उन दोनों को घटाया था वैसे ही इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, 2R² इज इक्वल्स टू A प्लस 6D प्लस 6D। तो A प्लस 6D के लिए 2 आ जाएगी, तो 2R² यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 6D। तो यहाँ से A रिमूव हो चुका है, R और D में 2 इक्वेशन है, दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं हम लोग। हम यहाँ से D की वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन देखना क्या देखिए कि 2R² बराबर 2 प्लस 6D
6d के लिए पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12 इंटू आर माइनस 1, 2 से डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर बराबर 1 प्लस 6 टाइम्स आर माइनस 1, सो दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक आर स्क्वायर, 6 आर यहाँ लेके आ जाएंगे, 1 माइनस 6 माइनस 5 इधर आएगा प्लस 5 हो जाएगा। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे आर माइनस 1 आर माइनस 5, तो यहाँ से आर की दो वैल्यू मिलेगी, एक 1 और एक 5, 5 सेलेक्ट होगी, 1 रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि आर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर आर हमारा 5 है तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन में सब वैल्यू निकालते हैं, तो 1 बाय 1 करके हम सारी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले आर की वैल्यू हमें 5 मिल चुकी है, दूसरी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास में उसमें आप देख सकते हैं a प्लस 6d बराबर 2 था, और इस इक्वेशन में अगर मैं r की वैल्यू 5 रखता हूँ तो a प्लस 7d इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, और ऊपर वाली इक्वेशन में a प्लस 6d बराबर 2 था, तो दोनों को घटाओगे तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, और सिमिलरली थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, d के लिए 8 है तो पहली इक्वेशन में यहीं पे पुट कर लेता हूँ d के लिए 8, तो a की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं d के लिए 8 रखेंगे 56 वहाँ जाएगा, 10 माइनस 56 माइनस 46 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल 3 वैल्यू आ चुकी है, आर डी और ए सारे टर्म्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज द nth टर्म ऑफ द एपी देन n की वैल्यू पूछी गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ टर्म जो जीपी का होगा वो nth टर्म है हमारा एपी का। जीपी का फिफ्थ टर्म होगा ए कितना आया था हमारा, आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर हम आगे चलते हैं, जीपी का फर्स्ट टर्म हम 2 मान के चल रहे थे ए, है ना, इसी के हिसाब से चालू किया था हमने, तो ए आपका 2 है, कॉमन रेशियो हमने निकाला इसका 5, पावर कितना देगा 4, ए आर की पावर 4। nth टर्म क्या होगा, तो इसका फर्स्ट टर्म माइनस 46 निकाला, ये एपी का फर्स्ट टर्म था, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया था 8। हमारा एपी का ये फर्स्ट टर्म है, एपी का ही कॉमन डिफरेंस डी था। जीपी का फर्स्ट टर्म, ये जीपी का फर्स्ट टर्म था ए, जो कि वैल्यू क्या थी हमारी 2, कॉमन रेशियो का आर था, तो हमने ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 5 की पावर 4 625 इंटू 1250 इक्वल्स टू माइनस 46 प्लस 8n माइनस 8, तो 8n की वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे 1304 आ जाती है, इसको वहाँ भेजेंगे दोनों को, तो n बराबर दिखेगा 1304 डिवाइडेड बाई 8, इसके लिए हम चेकेंगे 163, 8 5 और 0 2 4, ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 163, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। सो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसके अंदर आपको दे रखा है 3 रियल नंबर से ए बी सी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी में, और ये 3 नंबर जीपी में है। ए आपको बोल रखा है 10 से बड़ा है, अरिथमेटिक मीन तीनों का 8 है, क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया है। अगर 3 नंबर एपी में, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, 3 नंबर अगर एपी में है तो बीच वाले नंबर का डबल पहले तीसरे के सम के बराबर होता है। अगर 3 नंबर जीपी में तो बीच वाले का स्क्वायर पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और 3 नंबरों का अरिथमेटिक मीन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 होता है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, ए बी सी तीनों एपी में है, तो ए बी सी क्वेश्चन में हमें दे रखा है एपी में है, तो यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं 2b बराबर a प्लस सी हो जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ a प्लस 1 कॉमा b कॉमा c प्लस 3, ये हमें जीपी में दे रखा है। अगर ये जीपी में है तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, पहले तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर। दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में दे रखा है a की वैल्यू 10 से बड़ी आनी चाहिए, अगर छोटी आएगी तो रिजेक्ट कर लेंगे। अब आपको क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, मतलब रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो है वो है हमारी अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी। अच्छा ये दे रखा है, मतलब हमें एक और डेटा दे रखा है, तीसरा डेटा मैं लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी अरिथमेटिक मीन तीनों नंबर का तीनों का सम डिवाइड बाई 3, वो कितना हो जाएगा 8। अब हमें रिक्वायर्ड क्या पूछा हुआ है, रिक्वायर्ड आंसर पूछा गया है क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी। हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे,
ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबरों का क्या होगा, तो वो हो जाता है तीनों नंबरों का प्रोडक्ट पावर में 1/3। तो हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा ABC की पावर 1/3 इसका क्यूब पूछा गया है। मतलब कुल मिला के आप देखोगे तो हमें ABC की वैल्यू पूछी गई है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो जो डेटा था वो हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड से अगर आप देखोगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें कितना दिख जाएगा 24। और इस इक्वेशन से a प्लस सी की वैल्यू 2b है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं a प्लस सी बराबर 2b, ताकि b की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए हमें। तो ये हो जाएगा 2b और ये है b आपका, तो 2b प्लस बी बराबर 24, 3b बराबर 24, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो यहाँ से b की वैल्यू हमको मिल चुकी 8, तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी थी 2b, तो a प्लस सी कितना हो जाएगा 16। देख सकते हैं। अब a और c की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में और भी रिलेशन दे रखे हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू का यूज़ करते हैं। इसके अंदर b स्क्वायर, b की वैल्यू 8 रखेंगे, तो देख सकते हैं b की वैल्यू 8 रखेंगे तो 64 हो जाएगा। दिस विल बिकम AC 3a प्लस सी, या एक काम करते हैं हम पहले एक को रिप्लेस कर लेते, बाद में प्रोडक्ट करते, ज़्यादा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन। a प्लस 1 और c की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेते हैं 16 माइनस a। तो ये आपकी इक्वेशन a में बन जाएगी प्योरली a प्लस 1, और ये आपका दिखेगा 19 माइनस a। नाउ वी कैन गो फॉर द प्रोडक्ट। 64 इज इक्वल्स टू 19a माइनस a स्क्वायर प्लस 19 माइनस a। सो दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक a स्क्वायर। 19a में से जाएगा 18a, वहाँ जाएगा तो माइनस 18a, और 64 में से 19 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 45। इसके फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, a माइनस 15 और a माइनस 3। यहाँ से a की दो वैल्यू आएगी, एक 3 और एक 15। अब क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि a की वैल्यू क्या थी, 10 से बड़ी थी, देख सकते हैं। तो हम इसमें 10 से बड़ी वाली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो 15 10 से बड़ा है, 3 रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15। अगर a 15 है तो c कितना आ जाएगा, दोनों का सम 16 है तो c 1 हो जाएगा, और b हम पहले ही निकाल चुके 8 है। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछ रखा था रिक्वायर्ड आंसर जो हमारा था ए बी सी का प्रोडक्ट, मतलब ज्योमेट्रिक मीन जो था उसका क्यूब, तो ABC, तो वो हमारा हो जाएगा 15 इंटू 1 इंटू 8। 15 इंटू 1 इंटू 120 के आसपास हो जाएगा ये वैल्यू। तो आप देख सकते हैं दिस वैल्यू बिकम 120, सो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन देख लेते हैं, 120 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक सीरीज है 1 इंटू 2 स्क्वायर, फिर प्लस में 2 इंटू 3, इस तरीके से एक सीरीज चल रही है। नीचे भी सीरीज है 1 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3, 100 का स्क्वायर इंटू 101। इसका सम पूछा गया है। तो देखो इसका हम जनरल टर्म लिखेंगे और इसको सम करेंगे, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो सिंपली 3 फॉर्मूले। सिग्मा आर के लिए 1 से n है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो 1 प्लस n इंटू n प्लस 1/2 होता है। सिग्मा आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 से n, फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। और सिग्मा आर क्यूब शुरुआत के फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और इसके सॉल्यूशन को निकालते हैं। सबसे पहले हम टर्म बाय टर्म अगर देखें तो 1 सेकेंड, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें ऊपर की जो सीरीज दिख रही है उसमें देख सकते हैं कि पहले हमें यहाँ दे रखा है 1, और 1 के साथ में जो मल्टीप्लाइड में वो कौन है, ध्यान से देखेंगे आप 2 का स्क्वायर है ना। फिर आगे बढ़ोगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सिग्मा फॉर्म में लिखूँ, तो सिग्मा फॉर्म में हमें दिखेगा ये पहले टर्म में 1 है, दूसरे में 2 है, तो आरवें टर्म में r होगा। और जो इंटू कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, पहले टर्म में एक ज़्यादा स्क्वायर है, दूसरे टर्म में 3 का स्क्वायर है, 100वें टर्म में 101 का है, मतलब जो भी टर्म लिख रहा है उससे एक आगे का स्क्वायर है, मतलब r प्लस 1 का स्क्वायर है। r की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से लेके कहाँ तक गई है, 100 तक गई है। सेम नीचे हम देखते हैं
अगेन सिग्मा में लिखेंगे, टर्म बाय टर्म हम लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अगर मैं लिख दूँ तो आर के लिए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कहाँ तक जा रही है? 100 का स्क्वायर, मतलब 100 तक आर लिख रहा हूँ मैं, 1 से 100 तक आर को पहुँचाया। इनटू में आप देख सकते हैं जो भी यहाँ टर्म लिखा है उससे एक ज़्यादा मल्टीप्लाइड है, जैसे 2 है तो 3 है, 1 है तो 2 है, 100 है तो 101 है, तो आर है तो आर प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाइड है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो पहला टर्म दिखेगा 1 से 100, ये हो जाएगा आर। इसको अगर आप ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। नीचे अगर आप देखोगे तो इसको भी अगर आप ओपन करोगे 1 से 100, ये हो जाएगा आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर। तो अब हमारे पास फॉर्मूले सारे हैं 1 से 100 वाले। तो रिक्वायर्ड सम जो है उसको एक बार फिर से हम लिख लेते हैं, सिग्मा में आर इक्वल टू 1 से 100, और ये बन जाएगा आर क्यूब, दूसरा टर्म बनेगा आपका आर, और तीसरा बनेगा 2r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, फिर लिख लेता हूँ आर। नेक्स्ट नीचे आपका आ जाएगा आर इक्वल टू 1 से 100, आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर। अब सिग्मा की प्रॉपर्टी होती है प्लस माइनस में सिग्मा टूटता है, तो हम सब पे अलग अलग सिग्मा लगा लेंगे। तो पहला आ जाएगा 1 से 100 आर क्यूब, दूसरा आ जाएगा सिग्मा 2r स्क्वायर, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं सिग्मा से, आर इक्वल टू 1 से 100, और तीसरा आपका हो जाएगा आर की वैल्यू हो जाएगी 1 से 100। नीचे अगर आप देखोगे सेम कॉन्सेप्ट से आर क्यूब है, आर इक्वल टू 1 से 100, प्लस पे तोड़ देते हैं इसको भी हम लोग, आर इक्वल टू 1 से 100, तोड़ना मतलब स्प्लिट होना। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू जानते हैं। फर्स्ट फार्मूला रिक्वायर्ड फार्मूला हम निकालेंगे, सिग्मा आर क्यूब कितना होगा, एन इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे एन का काम 100 कर रहा है, तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू 100 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, दिस विल बिकम 2 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 100 का डबल 200, 201 हो जाएगा, 201 डिवाइड बाई 6, और इसको लिखेंगे 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ भी वही आएगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का क्यूब, क्योंकि सिग्मा क्यूब है, और सिग्मा आर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जो लिखा था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हालांकि 100 इंटू 101/2 ऊपर नीचे कॉमन आ जाएगा, तो मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ। 100 इंटू 101/2 सब में है तो कॉमन आ जाएगा, तो ये दिखेगा अब 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2, जिसके लिए हम लिख सकते हैं 50 इंटू 101 बाद में। ये हो जाएगा 100 इंटू 101/2 चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो 2 इंटू 201/3, और वहाँ पे सब कुछ चला जाएगा। नीचे आप देखोगे तो 100 इंटू 101/2 कॉमन चला जाएगा, दिस इज़ अवर क्यूब नॉट दिस इज़ स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 100 इंटू 101/2 बचा रहेगा, और यहाँ से सिंपल 2 नहीं है, सिंपल 201 है, डिवाइड बाय 3 बचा रह जाएगा। तो ये कट जाएगा, काटा छाटी करोगे, और रिक्वायर्ड आंसर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर का सम जब हम निकालेंगे 50 इंटू 101 और इसको डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल ऊपर की वैल्यू बन जाती है 5185, नीचे की लिए आ जाती है 5117। जिसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 305 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 301। सो यहाँ पर हमारा आंसर 305301 होगा। इसमें हम लोग 17 से भाग देंगे, 17 से डिवाइड करते हैं, है ना, 17 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये 301 टाइम्स जाएगा और 305 टाइम्स, तो हमारा आंसर 305/301 हो जाएगा। सो दिस इज अवर आंसर 305/301, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो एक सीरीज़ है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 1 + √3 - √2 टाइप से सीरीज़ दे रखी है। इसमें टर्म सब रूट में है, अप टू इन्फानाइट है। इसका वैल्यू 2 प्लस रूट में b/+1 लॉग मतलब ln a/b बेस e है। a और b आपके इंटीजर हैं, जहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ab का 1 है। देन 11a + 18b की वैल्यू पूछी गई है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है सीरीज़ का,
लॉग वाली सीरीज ln 1 प्लस एक्स का अगर हम समेशन करते हैं तो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री अप टू इन्फानाइट। इसी में x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए सारी जगह, तो ln 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, सारे माइनस आएंगे तो उसका माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये देखिएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री अप टू इन्फानाइट। तो इसमें इस सीरीज़ का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड आंसर को देखते हैं। हमें दे रखा है 1 प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को रूट थ्री से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले को रूट थ्री से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और इसको अगर रूट थ्री से डिवाइड करेंगे तो रूट टू बाई रूट थ्री दिखेगा। नीचे का टर्म जो था वो एज इट इज़ 2 रख देते हैं। अगला टर्म देखते हैं फिर से। अब हम क्या करते हैं 5 माइनस टू रूट सिक्स को ऑब्जर्व करते हैं पहले, ये क्या चीज़ है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो रूट टू और रूट थ्री के अंदर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, 5 माइनस टू रूट सिक्स है, तो 5 माइनस टू रूट सिक्स को रूट टू इंटू रूट थ्री लिख सकता हूँ मैं। तो 5 हो जाएगा 3 प्लस टू माइनस टू रूट थ्री इंटू रूट टू। इसको मैं ए स्क्वायर की तरह सोचूँ तो रूट थ्री का स्क्वायर है, और इसको बी स्क्वायर की तरह सोचूँ तो रूट टू का स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर लूँ तो प्लस की जगह माइनस आएगा यहाँ पे। तो ये देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू बी, तो ये रूट थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर है। अब रूट थ्री माइनस रूट टू के स्क्वायर को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ रूट थ्री के स्क्वायर से, तो रूट थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर, इसको अगर मैं क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है उसके अंदर हमें यहाँ पे डिवाइड जो करके दे रखा है वो 18 है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं रूट टू माइनस रूट थ्री निकालना चाहता हूँ तो रूट थ्री कॉमन निकाल लूँगा, तो रूट थ्री का स्क्वायर बाहर आएगा 3 बन के, और ये हो जाएगा 1 माइनस रूट टू बाई रूट थ्री। रूट थ्री कॉमन लिया, स्क्वायर था तो 3 बाहर आ जाएगा, नीचे 18 है, तो ये जब काटोगे तो ये 6 बन जाएगा। तो अगला टर्म हमें दिखेगा 1 माइनस रूट टू बाई रूट थ्री, इसका स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट टर्म की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हमको दे रखा है 9 रूट थ्री माइनस 11 रूट टू, 9 रूट थ्री माइनस 11 रूट टू, और नीचे हमारा है 36 रूट थ्री। फिर से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, रूट थ्री माइनस रूट टू जो हमने निकाला था उसका जो स्क्वायर था उसी को रूट थ्री माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू का क्यूब। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू हमारे पास में है ही ये पहले से 5 माइनस टू रूट सिक्स, और ये आपका रूट थ्री माइनस रूट टू। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वैल्यू वापस से रूट थ्री माइनस रूट टू का क्यूब बन जाती है। तो इसका अगला टर्म जो है वो हमारा रूट थ्री माइनस रूट टू का क्यूब है, और उसके नीचे 36 रूट थ्री है, तो मैं रूट थ्री कॉमन ले लूँगा तो रूट थ्री का क्यूब बार आएगा, मतलब 3 रूट थ्री बार आएगा। तो 3 रूट थ्री जब बार आएगा तो देखना 1 माइनस रूट टू बाई रूट थ्री का क्यूब दिखेगा ये, और रूट थ्री का क्यूब मतलब 3 रूट थ्री बार आएगा। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे रूट थ्री कट जाएगा, उससे 36 से 3 कटेगा तो 12 बचेगा। यही टर्म हमको इन्फाइनाइट तक दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ देर के लिए मैं 1 माइनस रूट टू बाई रूट थ्री को ए मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, या एक्स मान लेता हूँ, जो भी है ए मान लेता हूँ, थोड़ा इजी दिखेगा कैलकुलेशन। तो अगला स्टेप आप देख सकते हैं, दिस इज अवर कैलकुलेशन पार्ट। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, इट विल लुक लाइक 1 प्लस ए बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई सिक्स प्लस ए क्यूब बाई 12 अप टू इन्फाइनाइट। अब हमारे पास में ये जो सीरीज़ है उसमें 2 3 4 कंटिन्यूस होना चाहिए, अभी ये कंटिन्यूस नहीं दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं, रिक्वायर्ड सीरीज़ जो है हमारी उस सीरीज़ को ध्यान से देखें। तो 1 प्लस ए है, नीचे 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू वन। फिर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ 3 इंटू टू। फिर आपका ए क्यूब है, इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू थ्री। तो ये आपका जनरलाइज टर्म बन जाएगा जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं टी आर वाले फॉर्मेट से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए कॉमन आ जाता है, तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस वन बाई टू, मतलब नीचे 1 रखा। देख सकते हैं एलसीएम 2 इंटू वन आएगा, और 2 माइनस वन ही हो जाएगा। इनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं 1 बाई टू माइनस वन बाई थ्री। आप देख सकते हैं एलसीएम 6 आएगा, 3 माइनस टू 1 होगा। अगला टर्म भी हमें वही दिखेगा, उसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो दिखेगा 1 बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, और ये अप टू इन्फाइनाइट चलेगा।
तो हमारा रिक्वायर्ड सम में हम क्या करते हैं, वन को अलग कर लेते हैं। अब जो पहला पहला टर्म है उनको कंबाइन करते हैं। तो देखना पहला टर्म दिखेगा a बाई वन, फिर a स्क्वायर बाई टू, फिर a क्यूब बाई थ्री। तो जो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज़ है अप टू इन्फानेट, ये सारी सीरीज़ मिल जाएगी हमें यहाँ तक। और सेकंड टर्म को कंबाइन करेंगे तो माइनस a बाई टू दिखेगा, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ उसमें से, a बाई टू। दूसरा a स्क्वायर बाई थ्री दिखेगा, फिर a की पावर 3/4 अप टू इन्फानेट। अब हम देख सकते हैं आगे, ये सीरीज़ तो हमारी कंटिन्यूस है, बस उसके अंदर हमारा क्या था, ln वन माइनस ए था, बट माइनस साइन के साथ रिजल्ट आएगा। जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, इस माइनस को यहाँ भेज देंगे तो वही सीरीज़ है, बस x की जगह a लिखा है तो ln वन माइनस एक्स विथ नेगेटिव साइन बन जाएगा। तो माइनस साइन लिख लिया, ln वन माइनस ए बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन होना चाहिए था तो माइनस हमने यहाँ जनरेट किया। उसके अंदर भी अगर जनरेट करें तो a के नीचे वन चाहिए, a स्क्वायर के नीचे टू चाहिए। तो इन सब में से अगर मैं a कॉमन ले लूँ या a मल्टीप्लाई कर दूँ तो वहाँ वन बाई ए आ जाएगा, और सबको a से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये a स्क्वायर बाई टू होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a बाई टू बनेगा। दिस इज a क्यूब बाई थ्री, दिस इज a की पावर 4/4, और ये अप टू इन्फाइनाइट दिखेगा। तो हमारा ये सीरीज़ है वन माइनस एल एन में वन माइनस ए था ही था, माइनस वन बाई ए, ये अगेन सीरीज़ हमारी बन जाएगी एल एन के अंदर वन माइनस ए। आई थिंक इस वन को भी हम इसमें एडजस्ट कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पे ए को टर्म चाहिए प्लस ए। तो अगर मैंने यहाँ पे ए ऐड किया तो ए को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या अभी हम डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिख रहे। अब ध्यान से देखोगे तो अगर ए ऐड किया है तो वास्तव में मैंने क्या किया, माइनस वन बाई ए का गुणा करेंगे तो माइनस वन एक्स्ट्रा टर्म मैंने किया, तो माइनस वन से डील करने के लिए यहाँ प्लस वन कर लेता हूँ, तो ये ए बाय वन बन जाएगा। तो अब ये जो सीरीज़ दिख रही है ये अगेन एल एन वन माइनस ए बनेगी विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पीछे प्लस एज इट इज़ है। तो ये वन और ये वन मिलके क्या हो जाएगा, टू। और आप देख सकते हैं एल एन वन माइनस ए इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, और ये आपका बनेगा वन बाई ए माइनस वन। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये आपको दिखेगा आपका टू प्लस एल एन में वन माइनस ए जो है, इसकी अब हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो वन माइनस ए जो है, वन माइनस ए हमारा क्या था, तो आप देख सकते हैं ए हमने मारा था वन माइनस रूट टू बाई रूट थ्री। तो ए की वैल्यू हमारी है वन माइनस, तो वन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट टू बाई रूट थ्री। ये तो आपका हो जाएगा एल एन में, और वन बाई ए माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस ए अपॉन ए। अब वन माइनस ए की वैल्यू माइनस वन माइनस रूट टू बाई रूट थ्री, तो ये ऐसा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा ए वन माइनस रूट टू बाई रूट थ्री। ठीक है, ये दिखेगा टू प्लस में एल एन के अंदर तो आ जाएगा आपका रूट टू बाई रूट थ्री, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वन से वन कट जाएगा, और ये रूट थ्री माइनस रूट टू बन जाएगा, और एक रूट थ्री ऊपर से कट जाएगा तो वो माइनस रूट टू ऊपर बच जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो रिक्वायर्ड आंसर अब हमें दिखने वाला है टू प्लस में ऊपर से रूट टू, नीचे रूट थ्री माइनस रूट टू। लेट मी चेक वंस अगेन। ओके, वन माइनस ए जब हम करेंगे इसकी वैल्यू थी वन माइनस ए बाई ए, सो माइनस ए जब हम पुट करेंगे तो ए की वैल्यू थी आपकी वन माइनस रूट टू बाई रूट थ्री, तो ये माइनस वन हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। सो आई थिंक दिस विल बी प्लस रूट टू बाई रूट थ्री। सो नाउ दिस इज़ द करेक्ट। अब हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है उसके हिसाब से देखते हैं। टू प्लस था, टू तो जनरेट हो गया, एल एन ए बाई बी भी जनरेट हो गया, इस टर्म को हम जनरेट करते हैं, देखना ध्यान से। तो एल एन में रूट टू और रूट थ्री का अगर मैं ध्यान से देखूँ टू बाई थ्री लिख सकता हूँ, और पावर जो हाफ है उसको बाहर निकाल देता हूँ, ये बाहर आ जाएगा पावर हाफ। और इस नंबर को अगर मैं रेशनलाइज करूँ, रूट थ्री प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो ये रूट टू है, रूट थ्री माइनस रूट टू को अगर मैं रूट थ्री प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो ऊपर का वैल्यू देखिए क्या बनेगा, रूट टू को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे रूट सिक्स, रूट टू को टू से करेंगे तो टू, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज़ बिकम वन। तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी टू प्लस में हाफ टाइम्स ये रूट सिक्स प्लस टू, ये तो वन हो गया, तो रूट सिक्स प्लस टू जो है वो हाफ से डिवाइडेड है, और एल एन के अंदर हमें दे रखा है टू बाई थ्री।
तो ये बहुत ही प्यारा रिजल्ट बन जाएगा। 2 प्लस √6 को लिख सकते हैं, सेपरेट करेंगे तो √2 इंटू √3, तो ये हो जाएगा √3/√2 और 2/2 1 हो जाएगा। ln में दिखेगा ये 2/3। तो और अच्छे से लिख सकते हैं, जिस फॉर्म में क्वेश्चन में देखा है इनको कंबाइन कर लिया, 3 और 2 को, रूट में था +1, ln में है 2/3। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको फील आएगा कि a और b जो है उसमें a और b जो दिख रहा है आपको, a की वैल्यू 2 दिखती है और b की वैल्यू 3 दिखती है, सच डेट इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी आप देखोगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे भी हमें वही फॉर्मेट है, b/a ही दे रखा था, तो देख सकते हैं b/a आ गया, a/b पूरा जनरेट हो गया। तो आपको 11a + 18b पूछा था, तो रिक्वायर्ड आंसर 11a + 18b, ए को आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 22, और 18 इंटू 3 करोगे तो 18 इंटू 3 आपका हो जाएगा 36, 46 और 54, तो 50, 60, 70, 76 विल बी अवर आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 76 होना चाहिए। 76 विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है यहाँ पे SN एक सम दे रखा है हमें और n टर्म्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें 3, 7, 11 ये सब आपके टर्म्स हैं। अब हम आगे देखते हैं, उसके अंदर एक 40, इसका इस सीरीज़ का ऐसा लेस देन दे रखा है, 42 के बीच में ये लाई करता है, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें सिंपल यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सिग्मा r = 1 से n इंटू n + 1/2 होता है, और सिग्मा r² r = 1 से n ये फॉर्मूला होता है जो हमने अभी भी दिखा। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो हमें AP दे रखा है 3, 7, 11, दिस इज़ अवर AP, जिसका पहला टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस अगर देखेंगे तो 4 आ जाएगा, पहला टर्म हमारा 3 है। तो हम लोग को ये जो वैल्यू दे के पहले निकालते हैं कि k = 1 से n sk क्या होगा। तो sk हमारा क्या होता है, तो ये शुरुआत के k टर्म्स का सम है, तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, AP का फॉर्मूला हम जानते हैं, SN n टर्म का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू d होता है। तो अभी हम यहाँ पे k के टर्म में लिखने वाले फॉर्मूला k/2 2a, a कितना है हमारा 6, 3 है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस k-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 है, सो दिस विल बिकम लाइक दिस, सिग्मा में k = 1 से n, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये जाएगा 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 2k - 2, तो ये प्यारा सा इक्वेशन दिखेगा आपको, k = 1 से n, ये बन जाएगा 2k और k से करोगे तो 2k², और ये 1 + k 1 × k दिखेगा। तो अब हम इन पे सिग्मा तोड़ सकते हैं, सिग्मा प्लस माइनस में टूटता है, तो सब पे सिग्मा अलग अलग चढ़ जाएगा, तो ये 2k² है, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, तो k = 1 से n हो जाएगा, और यहाँ पे भी k = 1 से n। तो अब यहाँ पे जो सम आएगा 2 × n × n + 1 इंटू 2n + 1/6, और यहाँ पे आपका सम आएगा n × n + 1/2। अभी n × n + 1/2 कॉमन आ जाएगा, देख सकते हैं, तो जैसे n + 1/2 दिया तो यहाँ 2/3 बच जाएगा, तो 2 × 2n + 1/3 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n × n + 1/2 दिखेगा हमें, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4n + 5/3, देख सकते हैं 3 एलसीएम जाएगा, 3 नीचे रहेगा, 4n ऊपर आएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। अब जो रिक्वायर्ड सीरीज़ है उसको देखते हैं, उसके अंदर क्या कर रखा था, ये जो टर्म था इसको 6/n से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख सकते हैं किससे मल्टीप्लाई करना है, 6/n + 1 से, तो 6/n × n + 1, और सिग्मा में दे रखा था k = 1 से n sk, इसकी वैल्यू हमें दिखेगी 6/n × n + 1,
और सिग्मा जो अभी है इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, ये कितनी आई थी ये लिख लेते हैं हम, एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 4n प्लस 5/3। देख सकते हैं ये 6 कट जाएगा, कट जाएगा, तो दिस विल बिकम 4n प्लस 5। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4n प्लस 5 जो है ये वैल्यू दो वैल्यू के बीच में नाच रही है, 40 और 42 के बीच में। देख सकते हैं ऊपर में हमें दे रखा है 40-42 के बीच में। तो 5 तीनों में माइनस कर लेते हैं, ये 35 हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा। तो n की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये 8.7 समथिंग आएगा, और इससे 4 डिवाइड करोगे 9.25 आएगा। तो n 8 से 9.5 के बीच में, और n एक नेचुरल नंबर होता है, तो इनके बीच में एक नेचुरल नंबर कौन रहेगा, वो 9 ही है जो पॉसिबल है। सो हमारा आंसर इसके अंदर जो दिखेगा वो 9 दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी टू पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं हमें। 11th टर्म ऑफ अ जीपी हमें बोल रखा है कि 11th टर्म जो है जीपी का, लेट 11th ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज एन, थर्ड टर्म इज बी, इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर जीपी हुज फर्स्ट में फिफ्थ टर्म इज पी। आपको पी की वैल्यू पूछी गई है। देखिए जीपी का बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं, जनरल टर्म क्या होता है, ए आर की पावर n-1, जहाँ पे आर कॉमन रेशियो और एन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो फिर से हम इस क्वेश्चन में देखते हैं ध्यान से, दो जीपी दे रखी है, ए और बी हमको नंबर कैसे दे रखे, पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं। 11th टर्म ऑफ अ जीपी, एक जीपी 1 लेते हैं जिसका पहला टर्म ए है, और थर्ड टर्म, सेकंड टर्म नहीं पता, थर्ड टर्म उसका क्या है, बी है, ऐसा बोलेगा। फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म बी है, उसका 11th टर्म, उस फर्स्ट टर्म से 20, इसका 11th टर्म जो होगा T11, वो किसके बराबर दे रखा है, तो वो हमको बराबर दे रखा है pth टर्म ऑफ अनदर जीपी। अब GP2 जो है इसका pth टर्म, उसका फर्स्ट टर्म तो ए है और उसका फिफ्थ टर्म बी है। फिफ्थ टर्म मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ टर्म इसका जो होगा, उसको स्मॉल टी से लिख रहा हूँ, वो बी है, और इसका pth टर्म जो होगा टीपी, उसके बराबर हमारा T11 दे रखा है। मतलब ये वैल्यू T11 के बराबर दे रखी है, जहाँ पे कैपिटल टी में GP1 है, स्मॉल टी में GP2 है। अब हमें क्या पूछा गया, पी की वैल्यू पूछी गई है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म में रिलेशन बनाऊँ तो बी किसके बराबर दिखेगा, पहला टर्म ए इंटू कॉमन रेशियो, लेटर से कैपिटल में इसको लिख रहा हूँ, तो इसका कॉमन रेशियो कैपिटल आर लेता हूँ पहली जीपी का, और सेकेंड थर्ड टर्म है तो ए आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें बी और ए में रिश्ता मिल जाएगा। तो T11 टर्म जो हमें दिखेगा वो दिखेगा ए आर की पावर 10, जिसको हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर की पावर 5, ऊपर से आर स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, वो है बी बाई ए। यहाँ से देख सकते हैं आर स्क्वायर बी बाई ए है। तो यहाँ से हमें ये दिखेगा ए बी की पावर 5 अपॉन ए की पावर 5, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी की पावर 5 अपॉन ए की पावर 4 दिखेगा। इधर हम देखते हैं बी जो होगा पाँचवा टर्म है, पाँचवा टर्म दिखता है ए, कॉमन रेशियो स्मॉल आर लिखता हूँ, पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक रिश्ता दिख गया। अब यहाँ पे टीपी pth टर्म इसका जो होगा ए आर की पावर p-1 होगा, जहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b बाई ए की पावर 1/4। जैसे ए को यहाँ भेजेंगे b बाई ए, आर की पावर 4 है, तो आर कितना दिखेगा b बाई ए की पावर 1/4, और इसकी पावर हमारा था p-1। तो ये वैल्यू बन जाएगी a, और b बाई ए की पावर में अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा p-1/4। क्वेश्चन में हमें ये दोनों वैल्यू बराबर दे रखी है, तो हमें p की वैल्यू पूछी गई है। इफ़ यू इक्वेट बोथ दिस, T11 इज इक्वल टू TP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो T11 हो जाएगा b की पावर 5 अपॉन a की पावर 4, और ये आपको दे रखा है a, और यहाँ पे देख सकते हैं b बाई ए की पावर में p-1/4। इस a को वहाँ भेज दोगे तो ये b बाई ए की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि b की पावर 5 a की पावर 5, और ये है b बाई ए की पावर p-1/4। दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से 5 बराबर दिखेगा p-1/4,
तो p-1 की वैल्यू हमें दिखेगी 20, तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 21। तो हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा 21। तो वही हमसे पूछा था, तो आंसर विल बी 21। होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो ये जो हमारी सीरीज़ थी, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। 2024 के JEE मेन PYQ के ऑल क्वेश्चंस आर कवर्ड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स होता है। इवन आपको नोट्स चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, जिसके अंदर इसकी PDF नोट सॉल्यूशन की PDF भी हमने वहाँ पे डाल रखी है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।